डीटीज इतने रेसिप्रोकेटिव हैं। सेकंड टाइम ये इंडिकेशन आया कि हमें जगन्नाथपुरी इमीडिएटली जाना चाहिए। यही वो दिन था 2020 में जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई थी। तो आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे जगन्नाथ के पास जाना है। हम लोगों की नींद ही नहीं खुली उस दिन। तो ट्रेन में हमें प्रसाद कैसे मिला? तो पैदल पैदल हम जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर जा रहे थे। हरे कृष्णा एवरीवन। सो अभी आप जानते ही हैं कि मैं रिसेंटली जगन्नाथपुरी गई थी। वहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, इतना ज़्यादा रियलाइजिंग था। इतने अलग अलग पास टाइम प्लेसेस हम वहाँ पे गए और वहाँ के डीटीज इतने रेसिप्रोकेटिव हैं। कैसे वो रेसिप्रोकेशन हम आज भी देख सकते हैं, वो सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये शेयर किए बिना मैं रह ही नहीं पाई। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जगन्नाथपुरी की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। तो बात है दिसंबर की। दिसंबर में हमें पहला इंडिकेशन आया फ्रॉम जगन्नाथ। अब वो कैसे आया दैट आई कैन नॉट टेल कंप्लीटली, बट ऐसा हमें इंडिकेशन आया कि हमें जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। तो उस समय हमने सोचा कि हमारे पास एकदम से कैसे रिसोर्सेज आएंगे और कैसे तुरंत टिकट्स बुक होगी। तो वी थॉट कि जब हमारे पास अरेंजमेंट्स होंगे तो सबसे पहले हम जगन्नाथपुरी धाम ही जाएंगे। तो उस समय हमने ये आइडिया स्किप कर दिया। उसके बाद 2 महीने तक ऐसे होने लगा कि सारी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें हमारी सही से हो ही नहीं पा रही थी। जो भी हम सोच रहे थे कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। देन हमारे पास फ़रवरी में स्टार्टिंग में एक्चुअली 4th ऑफ फ़रवरी हमारे पास अगेन सेकंड टाइम ये इंडिकेशन आया कि हमें जगन्नाथपुरी इमीडिएटली जाना चाहिए। So 4th February is also very important day for me because यही वो दिन था 2020 में जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई थी, एंटर किया था मैंने, एंड दैट वाज कंप्लीटली अ रियलाइजिंग डे फॉर मी। सो उस दिन हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें जगन्नाथपुरी जाना चाहिए चाहे जो भी हो। सो हमने जैसे तैसे सारे अरेंजमेंट्स बनाए वहाँ पे जाने के लिए, एंड उसके बाद हम लोग तत्काल में टिकट्स ढूंढने लगे। एक्चुअली इस समय भी प्रभु थोड़ा बोलने लगे कि अभी एकदम से कैसे जाएं। तो आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे जगन्नाथ के पास जाना है, जगन्नाथ ने बुलाया है, आई विल गो। अगर आप नहीं जाएंगे तो आई विल गो एनी हाउ। सो ही वॉज लाइक कि नहीं, अभी हम अरेंज करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने तत्काल में टिकट बुक्स की ब्रोकर्स के थ्रू, बिकॉज खुद से तो हो नहीं रही थी। एंड टिकट बुक करने के बाद जस्ट 2 दिन, आई मीन 10th February की टिकट थी हमारी। सो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम 9th February को सारी चीज़ें अरेंज करके, हमारा बैग पैक करके, सब कुछ करके हम सो गए अलार्म लगा के कि अब सुबह सुबह हमारी ट्रेन है 7:30 बजे, तो हमें टाइम पे उठ जाना है। जैसे हम रोज उठते हैं 5 बजे, तो कम से कम उठ ही जाना है 4:30-5 बजे। लेकिन 10th February में जिस दिन हमारी ट्रेन थी, पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों की नींद ही नहीं खुली उस दिन। हम सोते रह गए और फिर अचानक से बाहर से कुछ आवाज़ आई एंड मेरी नींद खुली। एंड हमारे पास सिर्फ 1 घंटे थे और हमारा स्टेशन भी दूर था। लेकिन हम जैसे ही उठे, जैसे ही मेरी नींद खुली, हम लोगों ने एक दूसरे से बात किए बिना फटाफट नहाना शुरू कर दिया। नहाने के बाद, तैयार होने के बाद फटाफट सारी चीजें पैक करके जैसे तैसे हमने भागते भागते कैब बुक की, गए, ट्रेन को पकड़ा, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, एंड फाइनली हमें ट्रेन मिल गई और ट्रेन में जाके आराम से हम बैठे। तब हमें रियलाइज हुआ कि उस दिन नित्यानंद त्रयोदशी थी। सो हमें रियलाइज हुआ, पूरी ट्रिप में एक्चुअली हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें नित्यानंद प्रभु ही साथ में यात्रा करा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हुई, रियलाइजेशंस हुआ, जो मैं आपको आगे की वीडियोस में भी बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। आपको सच में लगेगा कि नहीं, नित्यानंद प्रभु वाज देयर विद अस। सो उसके बाद ट्रेन में बैठने के बाद हमने उस दिन की अपनी चैंटिंग ट्रेन में ही कंप्लीट की। ट्रेन में ही हमने फूड ऑर्डर किया था, एक्चुअली दैट वाज प्रसादम। तो ट्रेन में हमें प्रसाद कैसे मिला? तो एक्चुअली इस्कॉन के कुछ डेवोटीज हैं जो अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं और वो ट्रेन पे आके आपको प्रसाद दे सकते हैं। सो हमने ऐसे ही प्रसाद लिया। पहले दिन तो हम घर से ही लेके गए थे, एक्चुअली दूसरे दिन हमने ऑर्डर किया था। सो
वहां पे जब हमने चैंटिंग वेंटिंग कर ली, सब हो गया, तो वहां पे प्रयागराज जाने वाले बहुत सारे लोग आने लगे धीरे धीरे करके, और ट्रेन में भीड़ भी बढ़ गई। और उसके बाद लगभग हमें 30 घंटे में पहुंच जाना था, लेकिन हमें वहां जाते जाते हमारी जो ट्रेन थी वो थोड़ा लेट हो गई, और हम पहुंचे वहां पे 36 घंटे में। सो ट्रेन में बहुत ज्यादा इतने लंबे समय तक मैंने कभी सफर नहीं किया। 24 घंटे से कम ही लगे हैं मुझे जहां भी मैं गई हूँ, और दिस ट्रिप वॉज वेरी लॉन्ग। तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगने लगा, अनकंफर्टेबल लगने लगा कि कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। पूरा दिन ट्रेन में, रात ट्रेन में, अगेन दूसरा दिन ट्रेन में, शाम होने लगी, दोपहर होने लगी। तो आई फेल्ट दैट डे कि जब श्रीला प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका पहली बार जा रहे थे भक्तों को प्रीच करने के लिए, एक्चुअली भक्त बनाने के लिए विदेशियों को, तो उन्होंने कार्गो शिप में 32 दिन तक यात्रा की थी। एंड मैं एक दिन भी ट्रेन में हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अनकंफर्टेबल फील होने लगा है। एंड दैट टू आई एम गोइंग टू जगन्नाथपुरी, आई एम वेरी एक्साइटेड, बट मैं नहीं झेल पा रही हूँ उस चीज को। तो प्रभुपाद ने कैसे, मतलब 32 दिन तक यात्रा की होगी, वहां पे सी सिकनेस भी होती है, उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया था। तो ये केवल और केवल एक शुद्ध भक्त ही कर सकता है, जिसके मन में ना कोई किसी भी प्रकार का अटैचमेंट ना हो, वो सिर्फ एकदम विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव सिर्फ दूसरों को सर्व करना चाहता हो, सिर्फ भगवान को सर्व करना चाहता हो, और सबका भला चाहता हो दिल से, केवल वही कर सकता है। तो ये रियलाइजेशन मुझे ट्रेन में हुआ। एंड दूसरे दिन हम लोगों ने अगेन हमारी चैंटिंग शुरू की। वहां पे थोड़ा क्या हुआ कि हमने देखा प्रयागराज जो लोग जा रहे थे उसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होने लगा लोगों का बीच में। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके प्रयागराज की भीड़ भी क्लियर हो गई दूसरे दिन। एंड बाकी जो बचा टाइम था चैंटिंग करने के बाद, वो हमने बहुत अच्छे से भगवान की लीलाएं सुनी। जगन्नाथपुरी की जितनी भी लीलाएं हैं सब कुछ हमने ट्रेन में ही सुन ली। जितने पास टाइम प्लेसेस हैं वहाँ के सब कुछ ट्रेन में सुन लिया, ताकि वहां जाने के बाद अगर हम श्रवण करके जाएंगे तो उन सारी चीजों को, उन सारे पास टाइम प्लेसेस को अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे कि ये क्या है, किस बारे में है। तो इस तरीके से हम फिर पहुंच गए जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी हम पहुंचे लगभग 7:30 बजे शाम को। जैसे ही हम एक्चुअली जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही जब हम उड़ीसा में ही पहुंचे थे, तो मौसम एकदम चेंज हो गया। मतलब हम लोग दिल्ली से गए थे, दिल्ली में बहुत ज्यादा इस समय ठंड हो रही थी। जैसे ही हम उड़ीसा में पहुंचे, वहां पे अचानक से गर्मी का अनुभव होने लगा। बहुत प्यारा सा वातावरण था बाहर। जब जगन्नाथपुरी में उतरे हम ट्रेन में से उतरे नीचे, तो वहां पे बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर भीनी भीनी सी ब्रीज, ठंडी हवा चलने लगी। बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे बचपन में ना मुझे ऐसा फील होता था कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम क्लियर एनवायरनमेंट रहता था। अब तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, सब कुछ कंजेस्टेड होने लगा है, बट बचपन में बहुत क्लियर एनवायरनमेंट होता था। तो जगन्नाथपुरी जाकर मुझे वैसा ही महसूस हुआ, और ऐसा लगा कि यहाँ पे जगन्नाथ सच में सब जगह निवास कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद हमें एक ऑटो वाले भैया मिले, तो वो हमें अलग अलग जगह ले जा रहे थे दिखाने के लिए घर, होटल, कि कहाँ पे हम ठहर सकते हैं। हम उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे, क्योंकि वी वर लाइक कि हमें जगन्नाथपुरी मंदिर के पास ही रुकना है, हमें पास में ही रुकना है, तो थोड़ा और पास, थोड़ा और पास, ऐसे ऐसे करके फिर फाइनली जगन्नाथ मंदिर से 600 मीटर की दूरी पे हमें एक होटल मिला जहाँ पे हम लोग ठहरे। उसके बाद फटाफट जाके हम लोगों ने अपना स्नान किया एंड फटाफट तैयार होके और जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़े। तो पैदल पैदल हम जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर जा रहे थे। एक्चुअली मेरे हाथ में कुछ लग गया था जल्दी जल्दी में जाते समय। तो वहां पे एक मेडिकल शॉप थी, उस मेडिकल शॉप से हमने बैंडेज लिया। तो मेरे पास एक 20 का सिक्का था, वो 20 का सिक्का बहुत पुराना था, कई सालों से मैंने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ था कि मैं ये खर्च नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे पापा ने दिया है।
तो उस समय मैंने सोचा कि मैं मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में होते हुए व्हाई टू एक्यूमुलेट, व्हाई टू थिंक दैट ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है या मेरी इससे यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने उस 20 के सिक्के को वहीं पे दे दिया, उस बैंडेज को लेने के बाद। ये 20 के सिक्के से जुड़ी एक और घटना है, आगे होने वाली है, एक रियलाइज़ेशन, वो मैं आपको बताऊँगी, तो आप सुनते रहिएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चल पड़े आगे। जैसे ही हम थोड़ा नज़दीक आए, दूर से मंदिर का फ्लैग दिखने लगा, जो कि बढ़िया लहरा रहा था। ऊपर जो चक्र था, सुदर्शन चक्र या नील चक्र भी बोलते हैं, तो वो हमें दिखा। उसको देखकर इतना आनंद आया मन में, इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद जब हम और पास में गए, देखा कि भीड़-भाड़ है, दूर से पतित पावन दिख रहे थे। पतित पावन एक्चुअली क्या है कि जैसे जो फॉरेनर्स हैं या फिर जो दूसरे धर्म से हैं, जो हिंदू नहीं हैं, उनको जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो जगन्नाथ उनके लिए पतित पावन रूप में, मतलब जब जगन्नाथ सिंगल रहते तो उनको पतित पावन बोलते हैं। तो पतित पावन के रूप में वो बाहर से ही, डोर से ही दर्शन देते हैं। इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद होता है उनको देख के कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद जब देखा लंबी सी लाइन लगी हुई है, हम दोनों भी लाइन में लग गए और उसके बाद जब अंदर गए, गरुड़ स्तंभ, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हम अंदर गए और अंदर जो पतित पावन होते हैं उनके दर्शन किए सबसे पहले। और वहाँ पे आँखों में कपूर लगाते हैं। तो कपूर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जगन्नाथ को भी कपूर लगाया जाता है ताकि उनकी आँखें अच्छी रहें, नज़र से बचें इसलिए, और वही प्रसाद हमें भी लगाते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर और बढ़े। अंदर 22 स्टेयर्स होती हैं। तो हर एक स्टेयर का जगन्नाथ मंदिर में जाने के लिए अपना एक महत्व है, सिग्निफिकेंस है। कहते हैं कि ये स्टेयर्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, कि हर एक स्टेप में आपकी एक-एक कदम पे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है। तो जो थर्ड स्टेप है, वो यमराज का होता है। वहाँ पे एक ब्लैक कलर का पत्थर होता है, वहाँ पे आप जाते समय तो अपने पैर रखते हैं, लेकिन आते समय अपने पैर नहीं रखते, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आप उस शिला पे अपने पैर को रखते हैं, तो आपके अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, जितने भी सिनफुल रिएक्शंस हैं, वो खत्म हो जाते हैं और शुद्ध होके आप जगन्नाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो 11th स्टेप है, वहाँ पे आपके पितरों को शांति प्राप्त होती है जब वहाँ पे आप चलते हैं। इस प्रकार से आप अंदर की ओर जाते हैं। जब हम अंदर गए तो हम तो पहली बार जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो हमें कुछ पता नहीं। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ से जाना है, कहाँ से एंटर करना है। तो हम अपने लेफ्ट साइड मुड़े। एक्चुअली वहाँ से लोग जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो हम अपने लेफ्ट साइड मुड़े और वहाँ अंदर जाके एक पंडित जी हमें मिले। पंडित जी ने हमें बोला कि आप लोग जगन्नाथ जी के लिए भोग ले लीजिए। तो वहाँ से वो हमें भोग उन्होंने दिलाया एंड हमने पूछा कि कैसे दर्शन करने हैं। उन्होंने बोला कि मैं कराता हूँ। वो हमें लेके और फिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर दूसरे रास्ते से अंदर गए। लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि अंदर एक गरुड़ स्तंभ होता है, उसका हम दर्शन उस वक़्त नहीं कर पाए और सीधे हम जगन्नाथ के दर्शन के लिए अंदर बढ़ गए। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना दब-दब के अंदर-अंदर जाना पड़ रहा था और हम बहुत थके हुए भी थे, तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बस दर्शन हो जाएँ। ऐसे कर-कर के दब-दब के आगे बढ़े और जगन्नाथ के दर्शन हो भी नहीं पाए अच्छे से और हमें धक्के में बाहर निकाल दिया गया। तो हम बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद हमने विमला देवी के दर्शन किए। विमला देवी वहाँ पे क्यों हैं? विमला देवी एक्चुअली पार्वती मैया हैं। तो उनका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है वहाँ होने का। प्रसाद से रिलेटेड वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगी दूसरे वीडियो में, और जगन्नाथ मंदिर का रहस्य भी दूसरे वीडियो में बताऊँगी, तो आप देखिएगा। तो विमला देवी और महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद हम लोग जो जगन्नाथ मंदिर के पीछे की दीवार होती है, उधर पे बैठ गए एंड वी स्टार्टेड सिंगिंग कीर्तन। जब हमने कीर्तन करना शुरू किया, तो अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आने लगा। तो मैंने तो अपनी एक्चुअली अपना फेस दीवार की तरफ कर लिया, जगन्नाथ की दीवार की तरफ, और मैं रोने लगी। तो प्रभु वाज़ आस्किंग कि क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैं बता ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस आप कीर्तन करिए, कीर्तन करिए। तो फिर बाद में मैंने बताया कि एक्चुअली
मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि हम सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के निवासी हैं, वी आर एटर्नल एंड हम लोग भगवान से विद्रोह करके कि नहीं हमें अपना स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, हम आपके साथ क्यों रहें, हमें ओनर बनना है, ऐसे करके ऐसी मेंटालिटी के साथ हम इस संसार में आ गए हैं। और इस संसार में आने के बाद हमें अपने भगवान से मिलने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है और फिर भी हमें अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया एंड उसके बाद फिर कीर्तन करने के बाद हम लोग वहाँ से आगे चले। आगे जाके वहाँ पे हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह के दर्शन हुए। एक्चुअली रियल चरण चिन्ह है। कैसे कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, जब वो जगन्नाथ के दर्शन करने आते थे, तो उनके अंदर इतना प्रेम था भगवान के लिए, इतनी प्रेमा भक्ति थी कि उसके कारण जो शिला है, वो पिघल जाती थी और उसपे उनके चरणों के निशान बन गए। तो उसके दर्शन किए हमने। उसके बाद हम चले गए आनंद बाज़ार। आनंद बाज़ार में जगन्नाथ को जो भी भोग लगता है, वो प्रसाद सारा आनंद बाज़ार में हांडियों में रहता है। वो आप वहाँ से परचेज़ करके खा सकते हैं। वहाँ पे राइस की बहुत सारी डिशेज़ होती हैं। भगवान जगन्नाथ को चावल इतना पसंद है कि वो रात को सोते समय भी चावल खाते हैं। ऐसा हमने जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं, उनसे ही जाना। और एक्चुअली जो प्रसाद बनता है, भोग बनता है भगवान के लिए, तो वो कैसे बनता है, जो बनाने वाले लोग होते हैं, वो अपनी मुँह में पट्टी बाँध लेते हैं, ताकि उनको कुछ भी स्मेल या कुछ भी टेस्ट अंदर ना जाए, लालच ना जाए और बनाने से पहले वो भरपेट खा लेते हैं, ताकि उनको लालच ना आए और उसके बाद मुँह में पट्टी बाँध के पूरी शुद्धता के साथ जगन्नाथ का भोग बनता है। और अगर ऐसा ना हो, तो पता है क्या होता है? वो हांडियाँ अपने आप फूट जाती हैं और फिर से रसोई को शुद्ध करके और फिर से सब कुछ बनाना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट होके भोग बनता है जगन्नाथ के लिए और बाहर के कुछ भी मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते। बहुत ही सात्विक और बहुत ही टेस्टी प्रसादम होता है। एक्चुअली जगन्नाथ महाप्रसाद में और जगन्नाथ में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स टोटली स्पिरिचुअलाइज़्ड और जब आप उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, हम लोगों ने किया जब, तो हमें इतना आनंद मिला और वी वर फीलिंग कि वी आर टोटली स्पिरिचुअलाइज्ड नाउ। मतलब आपके अंदर भक्ति, आनंद सब कुछ बढ़ जाता है। उसके बाद हम वहाँ से बाहर जाने लगे। जब बाहर जाने लगे तो फिर से हम वही उन्हीं सीढ़ियों से उतर के जाने लगे और हमने देखा कि वहाँ पे लोग कैसे जा रहे थे कि लेट के सीढ़ियों पे और रोल-रोल होके नीचे उतर के ऐसे जा रहे थे। और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो यमराज वाली शिला है 3rd स्टेप पे, उसको आपको वापस जाते समय उसमें पैर नहीं रखना है। उसके बाद हम बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो मैंने देखा कि एक जो प्रभु जी हैं, वो वहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे भजन गा रहे हैं। वो उड़िया लैंग्वेज में गा रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट इतना मेलोडियस लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं और प्रभु वहीं पे बैठ के सुनने लगे एंड उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक वहाँ पे एक प्रभु जी आए और उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो? कैसे दर्शन हुए? तो मैं बताने लगी कि नहीं हमें अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए हैं। हमने थोड़ा-सा देखा और बाहर निकाल दिया, तो दर्शन नहीं हो पाए। तो उन्होंने बोला कि अभी जाओ, अभी तुरंत आपको दर्शन हो जाएँगे। उस समय लगभग आई मीन 12 बजने से थोड़ी देर पहले की ही बात है, पौने 12 बजे होंगे लगभग रात के। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उनके कान में जो हमें ये बता रहे हैं, उनके कान में 20 का सिक्का लगा हुआ था। जो सिक्का मैं पहले से एक्यूमुलेट करके रख रही थी, मेडिकल स्टोर में जैसा सिक्का मैंने 20 का दिया था, सेम सिक्का उनके कान में लगा हुआ था। तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड सीइंग दैट एंड उसके बाद मुझे लगा कुछ तो इंडिकेशन है। मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु अभी चलते हैं जगन्नाथ के दर्शन करने फिर। तो हम दोनों फिर से भागते-भागते, दौड़ते-दौड़ते जगन्नाथ के दर्शन करने गए। इस बार सीढ़ियाँ सारी क्लियर थी, आराम से हमें अंदर मंदिर के अंदर जाने का मौका मिल गया। और पिछली बार जो मैं नहीं देख पाई थी, जिसको मैं सर्च कर रही थी गरुड़ स्तंभ के पास, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के फिंगरप्रिंट्स। सो चैतन्य महाप्रभु ना स्वयं कृष्ण हैं। और जब वो भक्त के रूप में एक्ट करते हैं, तो वो प्योर आई मीन परफेक्ट भक्त बन के दिखाते हैं। तो जब भी वो जगन्नाथ को देखते थे, चैतन्य महाप्रभु, सो ही वाज़ वेरी हम्बल
वेरी सबऑर्डिनेट फील करते थे वो। और वो जगन्नाथ के पास नहीं जाते थे, सोचते थे कि मैं कितना तुच्छ हूँ, तो बहुत दूर से गरुड़ स्तंभ को गले लगाकर देखा करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को दूर से देख रहे थे एंड इतना उनके अंदर एक्सटेसी आ गई कि वो बेहोश होने वाले थे। उन्होंने अपनी वॉल को वहीं पे ऐसे पकड़ा बेहोश होने से बचने के लिए, और उस वॉल पे उनके फिंगरप्रिंट्स बन गए, 3 फिंगरप्रिंट्स छोटे-छोटे। तो उस वॉल पे मैं देख रही थी कि कहाँ हैं वो फिंगरप्रिंट्स। पहली बार तो इतनी भीड़ के कारण मैं देख नहीं पाई, पर जब दूसरी बार हम गए तो वो फिंगरप्रिंट्स के भी दर्शन मुझे हो गए। और उसके बाद पीछे की तरफ ही खड़े होके दीवार के सहारे ऊपर उठ के मैंने अच्छे से जगन्नाथ, बलराव और सुभद्रा तीनों के दर्शन किए। हम दोनों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए और बहुत आनंद मिला। और तब जाके रियलाइज़ हुआ कि जगन्नाथ कभी भी अपने भक्तों के आँसू नहीं देख सकते। मैं रोई थी क्योंकि दर्शन नहीं हुए थे, तो जगन्नाथ ने दर्शन दे के ही उस दिन घर भेजा। और ये भी पता चला कि भगवान कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ते हैं। जस्ट वो आपका वेट करते हैं कि आप कब उनके लिए दिल से रोएँगे, कब उनको आप दिल से बुलाएँगे, कब उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम उनकी तरफ एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो वो हमारी तरफ 1000 स्टेप बढ़ाते हैं। सो जगन्नाथ इज़ वेरी, वेरी, वेरी मर्सीफुल। बाकी जो पास टाइम प्लेसेस है जगन्नाथपुरी की, मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। और जो जगन्नाथ मंदिर का रहस्य है, वहाँ के महाप्रसाद का रहस्य है, और ये जो पतित पावन बाहर क्यों आए, उनकी जो स्टोरी है, वो सब मैं बताऊँगी आगे की वीडियोज़ में। आप प्लीज़ बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये सुन के। आपको भी जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा हो रही है या नहीं? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।